सर अभी इलेक्शन अगर करवा दिए जाएं तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी इलेक्शन करवा दिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। देश को आज़ाद कराने में शहीदों का हाथ था कि गांधी परिवार का हाथ था, मुझे बताइए। क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस के लोगों ने, गांधी जी ने लाठी लेकर देश को आज़ाद कर दिया? इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो तो विपक्ष तय करेगा, जीतने के बाद ये बात आती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पहले जो जीतने के, भाई राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे जब वो चुनाव ही नहीं जीतेंगे? इसमें झूठ क्या है कि क्या ये जिन मोदी का नाम लिए हैं, क्या वो मोदी भगोड़े नहीं है, चोर नहीं है, राष्ट्र के साथ फ्रॉड नहीं किया, 420 नहीं किया, कंप्लीट फ्रॉड करके तो गए ही है ना। लोकसभा 2024 का इलेक्शन करीब है। इससे पहले आज की खबर बता देते हैं कि लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव की भी मंजूरी मिल गई है, यानी कि सरकार अभी जो है अपना विश्वास खो चुकी है सदन के अंदर। लेकिन लोगों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, लोग इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाने की कवायद में हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं, लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। आइए सर, तो अभी इलेक्शन अगर करवा दिए जाएं तो 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? स्पष्ट बहुमत की स्थिति अभी अगले 50 साल तक भारत में नहीं है। जो जितने परिवार कुनबा जो बढ़ा लेगा वही जीत जाएगा। वही जैसे इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, इंडिया जीतेगी या एनडीए जीतेगी? अरे भाई, एनडीए वालों को भी क्या करना है, इंडिया वो बना लिए हैं। आप इंडियन नेशनल दल से आई ले लीजिए, निषाद पार्टी का एन ले लीजिए, आप भी इंडिया बना लीजिए। इंडिया बनाने में क्या, भारत का हर व्यक्ति इंडिया नाम सुनते ही रोम रोम उसका एकदम जोश से भर जाता है। अब इंडिया नाम उन्होंने रख दिया ठीक, किसी ने रख दिया ठीक, आपने भी तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फलाना इंडिया, धमाका इंडिया, हर चीज़ में इंडिया जोड़ दिया। तब तो कोई राष्ट्रद्रोही, कोई इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। आज अगर उन्होंने अपना गठबंधन बनाओ, कभी इंडिया नहीं कहे, I.N.D.I.A. उन्होंने इंडिया उच्चारण में हम पढ़ते हैं, हमारी गलती है। उन्होंने तो एक गठबंधन बनाया तो अंग्रेजी नाम हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 24 से पहले भारत के युवा को इतना ज़रूर सोचना है कि वो जल्दी से ही चाय पानी का, हम लोग यहाँ देखिए आज के 5 साल पहले यहाँ पर चाय के लिए पीना होता था तो हम लोग बलदेव प्लाजा जाते थे, लेकिन आज यहाँ 12-13 ठेले चाय के लगते हैं। तो मोदी जी अपने स्कीम पर एकदम 100% सफल हैं। जब तक देश के हर युवा, सर आपकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही। एक तरफ आप इंडिया का जो विरोध किया जा रहा है उस पे भी आप बोले और यहाँ पे भी सवाल का कह रहे हैं। आज का जो सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है देश का, वो यही है कि किससे करे सवाल जवाबों के शहर में, हर कोई सोचता है ख्वाबों के शहर में। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तो स्पष्ट नहीं है कौन बनेगा, क्योंकि कोई 24 ईंटा जोड़ के बिल्डिंग बनाया है, कोई 38 जोड़ के बनाया है, कोई 40 जोड़ लेगा वो बन जाएगा। ऐसे इलेक्शन में पार्टियां आएंगी, पार्टियां वोट मांगेंगी। आप जब वोट की बात जानता हूँ, गोरखपुर मंदिर इसका केंद्र है, मंदिर का गढ़ है। यहाँ भाजपा का ही है, गोरखनाथ मंदिर का ही है, यहाँ से भाजपा जीतेगी, ये मजबूरी है यहाँ के लोगों की। मजबूरी क्यों सर? भाई हम हिंदू हैं, हमारा आस्था केंद्र गोरखनाथ मंदिर है। भले ही गोरखनाथ मंदिर का आस्था हिंदू में न रह के राजनीति में हो गया हो, तो इस बार मतलब जो राजनीति का पैमाना होगा वो भी मंदिर से तय किया जाएगा? नहीं, गोरखपुर में। अच्छा, गोरखपुर में। बाकी भाई देखिए, कहा जाता है, कहानी है एक बहुत गलत कहावत है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ कि जो देश में एक गुजरात एंड ब्रदर्स चल रहा है, जीबी ब्रदर्स, यह देश के लिए बड़ी खतरनाक है। तो आपको क्या लगता है देश के लिए खतरनाक है जीबी ब्रदर्स, तो अब की बार हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए? हमारे अकेले हटाने सड़ जाए तो अभी हटा दें। नहीं, आपका मत दिला दें। मेरा मत यही है, मैं जितना जल्दी समझ लूँ कि मुझे केतली लेके घूमना है। राजनीति के पचड़े मत कर पड़िए, पढ़ाई लिखाई में मत पड़िए, और जितना जल्दी केतली थाम ले, पनौटा कढ़ाई छनौटा पकड़ ले, वही इस देश के युवा का भविष्य है। पीएम कौन बनेगा वो हमारे अमित जी भाई साहब हैं, वो तय करेंगे, क्योंकि सारे लोग चुनाव तब मेहनत करते हैं, चुनाव से गठबंधन तब मेहनत करते हैं। इनकी बातें हमें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं इस वजह से कि किधर ये बातें कर रहे हैं ये भी नहीं पता चल रहा है। एक तरफ ये इंडिया का सपोर्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गठबंधन नहीं है, एक तरफ एनडीए के भी सपोर्ट में नई बातें कह रहे हैं केतली लेके घूमना पड़ेगा और पढ़ाई को वो कर देना चाहिए। चलिए दूसरे लोगों से बात कर लेते हैं। सर, अगर अभी इलेक्शंस करा दिए जाएँ तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
प्रधानमंत्री तो जिसको सांसद चाहेंगे और जनता चाहेगी वो ना बने। सर इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है अब, मतलब इस पे आ जाते हैं कि पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति चल रही है इस वक्त जो देश में चल रहा है मामला, इसमें आप क्या सोचते हैं? तो उसको एनडीए और इंडिया न कह के आप पक्ष विपक्ष कहिए। चलिए पक्ष और विपक्ष मान लीजिए, जैसे पक्ष ने अपना नाम एनडीए रख लिया है, इस मतलब चली आ रही पुरानी चीज़ें चली आ रही, विपक्ष का यूपीए था लेकिन उन्होंने अभी इंडिया कर लिया है बदल के अपना, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम इसके बारे में ये सोचते हैं कि देखिए जैसे मान लीजिए सारे लोग अपने कुनबे को बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, हर आदमी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, चूँकि चुनाव नज़दीक है। हर आदमी कोई भी है जो हर हाल में, भाई देखिए मान लीजिए अभी आपको देखने को तमाम चीज़ें मिली हैं जो प्रदेश गवर्नमेंट से लेके और देश के गवर्नमेंट तक जो लोग भी काम किए हैं, कभी उनका पक्ष बढ़ाया जाता है, कभी उनको गाली दिया जाता है, कभी अपने साथ मिला लिया जाता है। सर पक्ष या विपक्ष? विपक्ष पक्ष को तो बदलना है, विपक्ष कहाँ तक सफल होता है और बहुमत की सरकार किसी की नहीं बननी है, अलायंस सरकार बननी है, ये भविष्य। मतलब आप मानते हैं कि विपक्ष इस बार विकल्प होना चाहिए? एकदम बहुत बड़ा विकल्प है विपक्ष। आखिर जनता जब घबराएगी तो पक्ष को छोड़ेगी तो विपक्ष में न जाएगी। विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो तो विपक्ष तय करेगा, जीतने के बाद ये बात आती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पहले जो जीतने के, भाई राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे जब वो चुनाव ही नहीं जीतेंगे तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। कि जब उनको सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में मामला सारा मामला, कहीं कोई ये मामला नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जाए, वो तो सारा मामला है राहुल गांधी को चुनाव मैदान में आने से रोकना है कि वो चुनाव में न आए, उनको रोक दिया जाए, शेष लोग कमज़ोर हो जाएंगे, हमको एक रास्ता मिलेगा। नहीं तो राहुल गांधी ऐसा थोड़े कुछ कह दिए हैं और ऐसी बात थोड़े, इसमें झूठ क्या है कि क्या ये जिन मोदी का नाम लिए हैं क्या वो मोदी भगोड़े नहीं है, चोर नहीं है, राष्ट्र के साथ फ्रॉड नहीं किया, 420 नहीं किया, कंप्लीट फ्रॉड करके तो गए ही है ना। अब आप अपने अभी तो प्रधानमंत्री हैं, अभी तो प्रधानमंत्री नहीं, हमने जो बात का जो भगा है, जो गया है, जिसके पुरानी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जो पुरानी चीजें चली थी। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, क्या वो आरोप नहीं ना गलत है? राहुल गांधी ने का शब्द एक बार मान लिया कि उन्होंने किसी जाति धर्म का, लेकिन जाति धर्म की भी बातें नहीं है। यह नाते कि अभी एक आतंकवादी पकड़ा जाता है और वो बिरादर से मुस्लिम होता है, तो ये बात बड़ा फर्राटे से कह दी जाती है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवादी मुसलमाने होता है, ये बात कह दी जाती है ना। तो देखिए वही बात है, सेम वही कंडीशन है। आने वाला समय देखिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, लेकिन तभी तक अच्छे हैं जब तक आप अच्छा काम करते हैं। जब आप लीक से भटकते हैं तो फिर जनता भी भटकेगी। भागने की बात चल रही थी प्रधानमंत्री की, तो अभी कहा जा रहा है कि वो सदन में बात करने नहीं आ रहे, चर्चा करने, विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे और कौन सी बात वो कहेंगे, वो सारी बात, क्या कौन सी ऐसी बात है जो वो जान नहीं रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं? सारी बात उनको संज्ञान में है, हर बात वो जानते हैं। जो भी बयान आता है हर बयान पर प्रधानमंत्री को संज्ञान दिया जाता है, फलाने क्या कहा, फलाने क्या कहा, और प्रधानमंत्री जी हर बात को जानते हैं। प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं, इसी नाते सदन में आने से कतरा रहे हैं कि सदन में आएंगे फिर ये लोग हल्ला करेंगे, फिर हमको बैक टू वापस जाना पड़ेगा, इससे हमारा इंसल्ट होगा, इसी नाते वो भग रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा है उनके संज्ञान में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो किसी बात कमोबेश यही बातें सारी जगह से बोली जा रही है कि तमाम विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं कि सारी चीज़ें उनके संज्ञान में थी, उसके बाद भी उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की थी। यही वजह है कि वो भाग रहे हैं, विपक्ष से चर्चा करने से बच रहे हैं। सर अभी इलेक्शन अगर करवा दिए जाएं तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि वो काम किया है और इस धरातल पे काम किया है। अब बताइए, अभी बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नहीं, कौन सवाल खड़े हो रहे हैं बताइए? इस सवाल ताज़ा मुद्दा मणिपुर पे ही चल रहा है। तो मणिपुर में उसके तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और अमित शाह जी भी बोले हैं, गृह मंत्री जी भी बोले हैं कि सदन के अंदर आप आके वार्ता करिए, लेकिन तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं लोग? गृह मंत्री जी बोल रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। गृह मंत्री कम नहीं होता है, गृह मंत्री पूरे देश का गृह मंत्री है। प्रधानमंत्री होता है। पहले देखिए प्रधानमंत्री तो होता है, लेकिन गृह मंत्री भी कम नहीं है। यह सब मामला गृह मंत्री के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर आता है।
और वो अपना कह रहे हैं कि मैं उस पर वार्ता करने के लिए तैयार हूँ। जब ये बातें हो रही हैं तो अभी आज इंटरव्यू एक चल रहा था, संजय आज़ाद सिंह जो हैं, संजय सिंह हैं, आपके वो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब कहीं वंदे भारत का झंडी दिखानी होती है तो प्रधानमंत्री आते हैं, हालांकि उसके लिए रेल मंत्री है। जब कहीं वित्त मंत्रालय की बात होती है तो प्रधानमंत्री बयान देते हैं, हालांकि वित्त मंत्रालय के लिए वित्त मंत्री एक हैं देश में। जब रक्षा की बात होती है तो प्रधानमंत्री आके जवाब देते हैं। तो मणिपुर पे जो मसला हुआ है, यहाँ पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अब मणिपुर का नहीं, सरकार क्यों बोल रही है भाई? देखिए ऐसा नहीं कि वो इधर जो सवाल इधर खातिर में बताइए। ऐसा देखिए कि जरा गई गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, भैया गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ठीक है, आप भी बोल लीजिएगा। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाते हैं, वंदे भारत चलाते हैं तो करते हैं, लेकिन वार्ता एक चैनल के द्वारा होता है। यहाँ हो रहा है कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, सदन में चर्चा में क्यों नहीं आ रहे हैं? सदन में जाएंगे, क्यों नहीं जाते हैं? चर्चा में नहीं आ रहे, 5 दिन हो गए। पिछले ही बार तो गए थे, लगे लोग वहाँ पे संसद के बाहर उन्होंने सर संसद के बाहर उन्होंने बोला, लेकिन संसद के अंदर वो नहीं बोल रहे। नहीं, आखिर में वो सदन के अंदर गए थे कि नहीं गए? कोई कह रहा है कि मन की बात बोल रहे हैं। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? मन की बात बोलेंगे रेडियो पर, सदन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी वहाँ नहीं जाती है। वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी, वहाँ वो अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। तो रेडियो पर बोलेंगे भाइयों बहनों, हम विपक्ष ने हमको घेर लिया, इसलिए मैं वहाँ पर आना मुसीबत नहीं समझा। चलिए एक मिनट भैया उनको नहीं, आप इधर जो कह दिए, जैसे उन्होंने लगाया कि प्रधानमंत्री मन की बात तो आके कर देते हैं, लेकिन सदन की बात नहीं करते हैं। नहीं सर, आप बता, देश को आजाद कराने में शहीदों का हाथ था कि गांधी परिवार का हाथ था? मुझे बताइए, क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस के लोगों ने, गांधी जी ने लाठी लेकर देश को आजाद कर दिया? गांधी जी ने किया था, इसलिए राष्ट्रपिता उनको राष्ट्रपिता भी गांधी जी ने करवाया था कि देशभक्तों ने करवाया था? जो अहिंसा का, जो अहिंसा, एक गरिमा होती है पर कुर्सी की, तो अगर गृह मंत्री हमारा हिंदुस्तान का तैयार है चर्चा करने के लिए। गांधी जी की जो बात आपने कही है, गांधी जी ने, आप कह रहे हैं कि गांधी जी ने नहीं दी, अहिंसा से देश को, एक मिनट गांधी जी वाली जो बात आपने कही उस पर हम आपको बता दें कि अहिंसा का रास्ता गांधी जी ने दिखाया था और उसी रास्ते पे चल के देश को आजादी मिली। ये देश का इतिहास के ही दिखाने की वजह से देश बर्बाद होने का कारण भी गांधी परिवार है। अरे भाई लोकसभा राज्यसभा क्या बात है? आप बताइए, गृह मंत्रालय का जिम्मेदार भैया एक मिनट, ऐसे हो नहीं पाएगा। कैमरे की तरफ जो भी चीजें हैं, आप किसी पे व्यक्तिगत ना जाइए। गांधी जी पे जो आप बातें बोल, कहा जाएगा तो व्यक्तिगत नहीं है, और गांधी जी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन पे सवाल हो रहे हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं। तो आप गांधी जी पे जो बातें कह रहे हैं तथ्यात्मक, वो चीजें सही नहीं। आप इस बात को जानिए, हिंदुस्तान की सबसे गरिमामय कुर्सी है गृह मंत्रालय की, और गृह मंत्री जब हिंदुस्तान का तैयार है चर्चा करने के लिए, तो विपक्ष क्यों दिक्कत है बताइए ना हमको। तो प्रधानमंत्री कोई बात होती है तो पूछा जाता है अतीक क्यों नहीं मारा गया, वो क्यों नहीं मारा गया, तो जब मारे जाते हैं तो कहा जाता है कि एक कौन को मारा जाए। ये विपक्ष की ढूल मूल राजनीति है, इनके पास मुद्दा है ही नहीं, और मुद्दा विहीन राजनीति की यहाँ कोई जगह नहीं है। यही बात विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, ये जवाब नहीं बता रहे। मुद्दा अगर नहीं होता, प्रधानमंत्री नहीं, मुद्दा अगर नहीं होता तो सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार को पसंद नहीं करती। प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री आएंगे ना, देखिए 2 दिन बाद वो भी आएंगे सदन में। चर्चा कब करेंगे? चर्चा करेंगे 2 दिन बाद, देखिएगा वो भी 3 महीने हो गए, आप देखिएगा 2 दिन के बाद वो भी चर्चा करेंगे और फिर विपक्ष में बैठेगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि 2 दिन, अब हो सकता है कि इनको कहीं से खबर आई हो कि 2 दिन बाद ये कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे चर्चा करने के लिए सदन में, लेकिन अभी इसमें सवाल है कि क्या बोलेंगे। अब इसमें चीजें चले। हाँ भैया, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये बात है, आज की जो परिवेश में जो विडंबना वो है कि जब हम शिक्षा की बात करेंगे तो आप 2 किलो राशन की बात करिएगा, जब हम नौकरी की बात करेंगे तो हम मनरेगा की बात करिएगा, जब हम विकास की बात करेंगे तो आप हिंदू मुस्लिम बात करिएगा, जब देश में हम आर्थिक महंगाई की बात करेंगे तो आप मंदिर मस्जिद की बात करिएगा। यही गलतफहमी आप लोगों की। अरे ये गलतफहमी में तो देश 100 साल होने जा रहा देश की आजादी को, इसी गलतफहमी में। चलिए भैया, इधर लगातार वो चल रही है, लोग कह रहे हैं कि मन की बात करेंगे। यहाँ पे युवा लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, अभी अगर इलेक्शंस करवा दिए जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भैया, प्रधानमंत्री तो मोदी जी नहीं बन सकते, वह 1 नंबर के झूठे हैं। वाजपेयी जी क्या कर रहे थे? उनसे बस मैं रोजगार पूछ रहा हूँ कि 10 साल की सरकार में कितना रोजगार दे चुके हैं, बस मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ।
तो यही वजह रहेगी कि मतलब उनको हटा दिया जाए कुर्सी से। हमारे इस बार युवा समझ लिए हैं कि विपक्ष को मजबूत करना है। विपक्ष ही आएगी एकदम भैया। यानी इंडिया की सरकार बने। एकदम भैया। अभी इलेक्शंस करवा दीजिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। वजह आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, विपक्ष में कोई लीडर है नहीं उस लेवल का। अरे मुद्दे उस तरह की उठाओ ना जो कहीं बेसिक रूट पब्लिक को कहीं से जो है टच करता हो। महंगाई कर रहे हो, कौन सी महंगाई है भाई? कैसी महंगाई? तो आपको महंगाई राजस्थान में, राजस्थान कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, 110 रुपए लीटर जो है वहाँ पेट्रोल बिकता है। यूपी में सिलेंडर सस्ता कर दिया है। अरे कहाँ की महंगाई की बात करो ना। नहीं, पेट्रोल की बात कर रही है कि 110 रुपए लीटर पेट्रोल सिलेंडर महंगा सस्ता किया। कहाँ? राजस्थान में। अरे बेवकूफ़ बनाने के लिए ये राजनेता क्या है? हमको किसी भी तरह से आम पब्लिक को एक ऐसी चीज़ों का मुद्दा एक लेके सामने रख देता है कि मैंने सिलेंडर का रेट घटा दिया और 110 रुपये पेट्रोल का रेट, वो पेट्रोल का रेट 110 रुपये लीटर कर दिया है। 110 रुपये इंडिया के किसी भी कोने में 110 रुपये पेट्रोल का लीटर का रेट। तो क्या चूतिया बना रहा है वो? कांग्रेस की सरकार भी तो वही कर रही है पब्लिक को। तो हम किस पर भरोसा करें कि भाई वो, और कांग्रेस के पास न कोई मुद्दा है, न कोई आज के समय में फ्रंट लाइन लीडर है। वो फ्रंट लाइन लीडर के पास कैपेसिटी नहीं है, पब्लिक का कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं है। हमको तो भरोसा नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को तो भरोसा उस पर नहीं है। तमाम इसी तरह के सवाल जो हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी पे खड़े हो रहे हैं, मणिपुर के मुद्दे को लेकर और तमाम। एक बात बताइए, मणिपुर का मुद्दा, अगर आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मणिपुर की पूरी हिस्ट्री अगर उलट के देखेंगे, जहां से वो शुरू हुआ है, कांग्रेस के पास है हिम्मत कि वो सदन में बैठ के खड़े होकर बात कर ले? क्यों भाग रही है संसद से? कांग्रेस संसद से क्यों भाग रही है? कांग्रेस तो कह रही है लगातार कि हम चाहते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कल न्यूज़ मीडिया में फ्लैश हो रहा था कि आज अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा, ठीक है ना, सरकार के अगेंस्ट में। 126 आपकी संख्या है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? 325 जो है उसके पास संख्या है, राज्यसभा में भी उसकी बहुमत है। कहाँ से आपका अविश्वास प्रस्ताव पास करेगा? अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है, लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। एक मिनट, लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है और जो विपक्ष ने बताया है कि हमारे पास संख्या कम होने के साथ ही हम ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री चर्चा में नहीं आ रहे सदन में। तो ठीक है, प्रधानमंत्री को चर्चा में आना चाहिए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री चर्चा में आएंगे? ये भी गलत है। प्रधानमंत्री, अगर कोई राष्ट्रीय मुद्दा की बात है तो प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उसका भी एक नियम है ना। गृह मंत्री जिसके ऊपर चार्ज है ये सारी चीज़ों का, वो गृह मंत्री तो पहले अपना स्टेटमेंट देगा। नहीं, गृह मंत्री की तो बातें आ रही हैं, जैसे कहा जा रहा है कि एक परंपरा रही है देश में, जब भी कोई सेंसिटिव मुद्दा हुआ है प्रधानमंत्री ने उसकी संज्ञान में आया और प्रधानमंत्री ने वो किया है, मतलब चीज़ें जिम्मेदारी ली है और जवाब दिया है। तो इस बार प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? जिम्मेदारी उनके पास, जब सदन चलेगी, सदन को तो चलने तो दो भाई। सदन में जाके समाजवाद आप बताइए कि अरे भाई एक बात सुनिए कि सदन में मैंने वो भी देखा है कि संजय सिंह को पिछली दफ़ा भी वो पेपर फाड़ते हुए, ये भारत राष्ट्र का एक भैया, ये छोटी सी जो है ये संसद नहीं है बैठी हुई कि जो जहाँ पे चढ़ते हैं और इनकलाब जिंदाबाद तो एनार्किस्ट की बात जो है जो करते हो वो चढ़ के। उस दिन संजय सिंह आज भी कह रहे हैं क्या दिखाना चाहता है विपक्ष में? देखिए, मुद्दे की बात है, अगर सरकार भाग रही है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सरकार, न मैं किसी पार्टी से हूँ, न मैं एक आम नागरिक के तौर पे आप अपनी बात करते हैं कि अगर हमें भरोसा नहीं है, भरोसा इसलिए मैंने मोदी की बात इसलिए की कि अभी जो मैं देख रहा हूँ परिदृश्य, और रोड पे चलेंगे, मैं यहाँ से डेली रूटीन में जो है निकलता हूँ, रोड पे चलता हूँ, कहीं भी इंडिया के किसी कोने में मैं जाता हूँ, सेल्स से प्रोफेशन से हम अगर जुड़े हुए हैं तो हमें तो बहुत कुछ अंतर बता। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके ख़त्म, जब ये सारी चीज़ें आप जो भी बातें बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मणिपुर से जो वीडियो आया था और जिस तरह की चीज़ें देखी थी लोगों ने, उसको कहीं पे वो नहीं किया जा सकता। मणिपुर में आया तो वेस्ट बंगाल में वीडियो नहीं है। वेस्ट बंगाल से भी है मामला। सुनिए
मेरी बात सुन लीजिए, वेस्ट बंगाल से भी आया है, राजस्थान से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, तमाम राज्यों से ऐसी आ रही हैं। 200 जिस बेरोजगारी की बात कहते हैं, 200 स्टूडेंट नहीं नंगा होके देखिए अब यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सामने दौड़ रहा था। ये मीडिया वाले ने भी नहीं दिखाया, वो किसी मीडिया ने नहीं दिखाई है। 200 स्टूडेंट 2 दिन तक उसको और उसके साथ टॉर्चर की गई है, वो अंदर करके किसी मीडिया ने भारत की कहीं से चलाया नहीं। मैं छत्तीसगढ़ था उस रोज रायपुर में, उस नंगे लड़के को देखा है। बेरोजगारी की बात करते हैं, तमाम चीजें सर, कौन से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। आप जो कह रहे हैं, लोग एक विरोध करने का तरीका होता है, लेकिन मणिपुर में जो हुआ वो विरोध नहीं था। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय की महिलाओं को नंगा करके परेड करवाया और वो सारी चीजें। ये एक अच्छी चीज है। सभ्य समाज में कहीं से भी इस चीज को नहीं स्वीकार। इसी बात पे विपक्ष कह रहा है कि ये चीजें स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री आके इस पे जवाब दें। केवल मणिपुर की बात क्यों, वेस्ट बंगाल की भी बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल सारी बातें होंगी। ये वाट अबाउटरी हो जाएगी सर, अगर इस तरह से बातें करेंगे तो वाट अबाउटरी हो जाएगी कि हम अगर वहां पे बात कर रहे हैं तो हम फिर उसके बाद गैर एनडीए सरकार वाली जो प्रदेश है उस पे बातें करने लग जाए। कि ये सभ्य समाज में कहीं से भी इस चीज को कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, और इस तरह की घटना हो जाएगी तो बेविचार आ जाएंगे चारों तरफ। लोग जो इच्छा होगा कर सकता है। और मान लीजिए मणिपुर में हुई तो वेस्ट बंगाल में, अच्छा पब्लिक अंधी क्या है? अभी मैंने देखा, ये देखिए इलेक्शन का समय है, जितनी कहानियां करनी है ये हम लोग भी देखते हैं प्रत्येक बार कि अविश्वास प्रस्ताव पिछली बार भी लाया गया था 2018 में भी इन लोगों के माध्यम से, कहीं अविश्वास प्रस्ताव उनके ऊपर पास नहीं हो पाई, न करवा पाया। तो मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम्हारे पास जो मुद्दे की बात करते हो, मणिपुर एक बहुत ही जो जलता हुआ उदाहरण है जिसको आज तक 75 साल से रोक के रखा गया है, और किसी सरकार में कैपेसिटी नहीं है। अगर डिस्कशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? उनको ये डर लग रहा है कि 371 कहीं ऐसा ना हो कि डिस्कशन कराते कराते 371 जो है विड्रॉ करने के लिए जो है ये हमारे अमेंडमेंट नहीं लिया। मैं आपको दूर की बात कर रहा हूँ, तो डिस्कशन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ रहे। आर्टिकल 371 किसने लाया? आर्टिकल 371 कौन लाया? स्पेशल राज्य का दर्जा अगर दिया गया, आपके स्टूडेंट 2000 का, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया तो 2000 रुपए की कमरे भी हमको नहीं मिल रहे थे, और 2000 की हम लोग ढूंढ रहे थे। उस समय मणिपुर का लड़का 10,000 रुपये और 12,000 रुपये की जो है कमरे में रहता था। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको फ्री देगी, अनुदान देती है, राज्य सरकार भी अनुदान देती है, और दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में भी उसको अनुदान मिल रहा है। ये विशेषाधिकार की बात, ये विशेषाधिकार का दर्जा नहीं चलने वाला है भाई साहब, वो चाहे कुकी समुदाय का हो या इनके साथ तो कुछ दिया नहीं गया। जो मैदानी एरिया में रहने वाला है, ये कितनी बड़ी आप कभी अगर गौर करके देखिए तो 90% एरिया में एक कुकी समुदाय जिसको कल आपने हेल्प करने के लिए बुला लिया था बर्मा से, ऑन दैट टाइम तो बर्मा रहा होगा ना वो जगह, बर्मा से आपने बुलाया और उसको आपने बसा लिया, और बसा के आज वो विशेषाधिकार की बात करता है कि 90% जगह पे वो रह रहा है, 10% पे बहुसंख्यक समाज का आदमी जो है रह रहा है 10% की एरिया में। मणिपुर की भाषा अगर कहेंगे तो डिटेल जाना पड़ेगा मणिपुर के। आम पब्लिक को क्या पता कि मणिपुर में क्या हुई है। केवल वो हम एक इन तमाम आप दंगा कर दिया गया। आप सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं जो उन महिलाओं के साथ हुआ है। नहीं, ये जस्टिफाई नहीं। तो अब जब महिलाओं की जस्टिफिकेशन की बात आती है, महिलाओं के बारे में मुद्दे की बात आती है जो 2 महीने के बाद निकल के आया, जब उनका मुद्दा सामने आता है, उस पर सवाल किया जाता है, तब ये तमाम सवाल जो हैं ये पीछे छूट जाते हैं। अब इन सवालों को अगर उससे लाया जाएगा तो ये व्हाट अबाउटरी हो जाएगी। परिदृश्य में आप अगर सोचेंगे तो प्रत्येक राजनीतिक दल अपने स्तर से तो कोशिश करेगी। अगर मीडिया नहीं होती तो ये सब चीज़ें भी निकल के नहीं आ सकता था, नहीं तो वैसे ही दबा दिया गया होता उस बेचारी के साथ। और ऐसे बहुत सारी बेचारी बहुत जगह ऐसे ही कुंठित होकर ख़त्म हो जा रहे हैं। यही बातें विपक्ष भी कर रहा है सरकार से। तो हम गोरखपुर में थे और यहाँ एक चाय की टपरी पे ये बातें कर रहे थे। प्रधानमंत्री का चाय से एक अनोखा रिश्ता है, तो चाय की टपरी पे ही चले आए। यहाँ पे तमाम बातें हुई, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एनडीए जीतेगी या इंडिया जीतेगा। लोगों की इस पे स्पष्ट राय नहीं थी कि कौन जीतेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सरकार
बाकी कामों से इतने नाराज़ दिखे, और जो तमाम मुद्दे देश भर में चल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो आक्रोश है लोगों का, वो कहीं ना कहीं यही था कि देश को इस वक्त एक विकल्प चाहिए। लोग विकल्प की बातें कर रहे हैं। आगे हम इस कार्यक्रम में आगे दूसरी जगह चलेंगे तो चीज़ें दिखाएंगे आपको। आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क, मैं जमा सिद्दीकी।